एक छोटा सा गांव जिसका नाम था लालपुर, सब्ज खेतों के बीचों बीच, मट्टी की खुशबू से भरा हुआ गांव। यहाँ के लोग सीधे साधे, दिल के साफ, मगर जबान से तेज। इन्हीं में एक इंसान था, करतारी लाल। करतारी लाल की आंखों में सच्चाई, बातों में नरमी और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। पूरा गांव उसे जानता था, मगर किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। करतारी लाल के पास न जमीन थी, न माल मवेशी, न दौलत, बस एक पुरानी झोंपड़ी और वो खुद। लोग अक्सर हंसी में कहते, अरे लाले, तेरी उम्र तो 40 की हो गई, शादी कब करेगा? करतारी हंसता, सिर झुकाकर कहता, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी, अभी वक्त नहीं आया। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे एहसास था कि शायद वो वक्त कभी नहीं आएगा। उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने कभी झूठ नहीं बोला, चाहे उसके बदले नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़ा हो। एक रात गांव के ऊपर हल्की सी बारिश हो रही थी। बादलों के पीछे से चांद झांक रहा था और हर चीज पर नमी की खुशबू छाई हुई थी। करतारी लाल खेतों से वापस आ रहा था जब उसने गांव के बड़े चौक पर एक अजनबी आदमी को देखा। वो सफेद कपड़ों में था, गले में सोना और हाथ में एक बड़ी बेग। कौन हो तुम? करतारी ने पूछा। आदमी मुस्कुराया, मैं हूं शाहजी, शहर से आया हूं, यहाँ जमीन खरीदनी है। करतारी ने सर हिलाया, ये गांव के लोग सीधे हैं, किसी को धोखा मत देना। शाहजी ने हंसते हुए कहा, लाले तुम फिक्र न करो, मैं खिदमत करने आया हूं, लौटने नहीं। अगले चंद दिनों में शाहजी पूरे गांव का हीरो बन गया। वो हर नमाज में पहली सफ में बैठता, मस्जिद के लिए चंदा देता, यतीमों को कपड़े बांटता। लोग कहते, शाहजी तो फरिश्ता है। लेकिन करतारी लाल के दिल में एक खलिश थी। शाहजी की आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल को नहीं भाता था। एक रात करतारी लाल को नींद नहीं आ रही थी। बाहर कुछ खटका सा हुआ। वो चिराग लेकर निकला तो देखा कि शाहजी किसी के घर के पीछे खड़ा मिट्टी खोद रहा है। करतारी लाल छुप कर देखता रहा। शाहजी ने एक छोटा सा बक्स मिट्टी में दफन किया और आसपास नजर दौड़ाई। करतारी के कदम कांप गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह पूरा गांव शोर मचा रहा था। गांव की एक जवान लड़की परवीन गायब हो गई थी। उसके घर वाले चीख चीख कर रो रहे थे। पुलिस आई, सबसे सवाल हुए। करतारी लाल खामोश बैठा था। शाहजी आगे बढ़ा और बोला, मैंने रात को लाले को परवीन के घर के करीब देखा था। पूरा गांव चौंक गया। क्या लाले ने? अरे वो तो हमेशा रातों को अकेला घूमता है, जरूर इसी ने कुछ किया होगा। करतारी लाल हैरान रह गया। मैं तो खेतों में था, मैंने कुछ नहीं किया। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुलिस ने उसे पकड़ा, हथकड़ियां लगाएं और गांव वाले हंसते रहे। करतारी लाल, तेरी जबान के सच ने आज तुझे खुद ही दगा दे दी। करतारी लाल ने बस एक बात कही, मैं सच बोलता रहूंगा चाहे दुनिया झूठ समझे। 3 दिन तक वो हवालात में बंद रहा, न खाना न पानी। पुलिस वाले हंसते, चल सच बोल दे, कहाँ छिपाई लड़की? वो बस एक बात तह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया पर जानता हूं कौन है। वक्त आने दो। जब अदालत में पेशी हुई तो गांव वाले भी जमा थे। शाहजी सफेद कपड़ों में, आंखों में आंसू भरकर बोला, मैंने हमेशा उसका भला चाहा, मगर उसने मेरा नाम मुट्ठी में मिला दिया। पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी और करतारी लाल के पास सिर्फ एक चीज थी, सच्चाई। अदालत ने तहकीकात के लिए 3 दिन का वक्त दिया। करतारी ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मेरा दिल सच्चा है तो मुझे अपनी सच्चाई दिखाने का मौका दे। चौथे दिन गांव के बाहर वही जगह खोदी जा रही थी जहां शाहजी ने कुछ दफन किया था। करतारी ने पुलिस को बताया था। जब मिट्टी हटाई गई तो अंदर से परवीन के जीवर, कपड़े और शाहजी की घड़ी निकल आई। पूरा गांव खामोश हो गया। शाहजी का चेहरा पहला पड़ गया। पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। करतारी लाल के चेहरे पर आंसू आ गए। वो बोला, मैंने कहा था ना, सच बोलने वाला कभी नहीं हारता, बस देर हो जाती है। परवीन मिल गई मगर खामोश। शाहजी जेल चला गया और करतारी लाल वही तना, वही सच्चा। गांव के लोग अब नजरें झुकाने लगे जब वो सामने आता। किसी ने आहिस्ता से कहा, काश हमने उसे गुदार न कहा होता। करतारी लाल मुस्कुरा कर चल दिया। दिल में कहा, करतारी लाल को गांव की अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया। पुलिस के सामने सब कुछ साबित हो चुका था। गांव के लोगों ने शर्मिंदगी के साथ उससे मुआफी मांगी, मगर उसके दिल में जो जख्म लगा था वो आसानी से भरने वाला नहीं था। वो खामोश रहने लगा। बाजार में कम आता, मस्जिद में भी अब पीछे बैठता। लोग उसे इज्जत से देखने लगे, लेकिन वो जानता था इज्जत वो चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा मुकम्मल नहीं जड़ती। एक दिन वो अपने खेत में हल चला रहा था जब उसके करीब एक पर्दादार औरत आई। उसके हाथों में टोकरी थी, आवाज नर्म थी। कहने लगी, मैं शहर से आई हूं, अपने वालिद के इलाज के लिए यहाँ रहाइश ढूंढ रही हूं।
करतारी ने उसे गांव के सराय का रास्ता बताया, मगर वो रकी रही। बोली, सब कहते हैं आप बहुत सच्चे हैं, इसलिए आपसे मदद मांगी है। मेरे वालिद बीमार हैं, दवाएं लेनी हैं, मगर शहर वापस जाना मुश्किल है। क्या आप कुछ दिन मेरी मदद कर सकते हैं? करतारी ने हल के दस्ते से मिट्टी झाड़ी और बोला, मदद तो अल्लाह का हुक्म है, जहां तक मुमकिन हुआ मैं करूंगा। अगले दिन इस औरत का नाम सबको मालूम हो चुका था। लोग कहते थे वो शहर के किसी रईस की बेटी है जिसके वालिद पुराने ताजिर हैं। नाम था जरीना। वो नर्म गफ्तार, बादब और बापर्दा औरत थी। गांव की औरतें भी उससे मानूस होने लगें। करतारी जब भी फारिग होता, उसके घर के बाहर बैठकर दवाएं लेने के सिलसिले में मदद कर देता। उसके वालिद बस्तर पर पड़े रहते और जरीना हर रोज करतारी का शुक्रिया अदा करती। वक्त गुजरता गया। जरीना के वालिद की तबीयत कुछ संभली तो उसने कहा, लाले बेटा, तो बहुत नेक इंसान है। मेरी दुआ है अल्लाह तुझे इज्जत दे। मेरी बेटी के नसीब में अगर कोई जैसा तो हो तो मैं खुश हो जाऊं। करतारी ने बात को मुस्कुरा कर टाल दिया, मगर दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जागी। चंद दिन बाद जरीना के वालिद का इंतकाल हो गया। गांव वाले जनाजे में शरीक हुए। जरीना के आंसू नहीं रख रहे थे। करतारी ने तदफीन का इंतजाम किया और पहली बार महसूस किया कि किसी का दुख बांटने से दिल में सुकून आता है। जब सब लोग जा चुके तो जरीना ने कहा, अब मेरा कोई नहीं, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहीं रह जाऊं। इस घर में रहकर अपने वालिद के नाम पर छोटा सा मदरसा बनाऊंगी। करतारी ने इस बात में सिर हिलाया। कुछ हिफ्तों बाद गांव में छिमगुइयां शुरू हो गईं। लोग कहते थे लाले और जरीना अक्सर एक साथ नजर आते हैं। कुछ बूढ़ियां तो कहने लगे कि अब तो निकाह कर ही लेना चाहिए। करतारी इन बातों से बेखबर था, मगर जरीना के लहजे में अब एक नरमी से ज्यादा अपनायत आने लगी थी। वो कहती, लाले, तुम जैसे मर्द कम होते हैं। दुनिया झूठ से भरी है, तुम सच बोलकर भी जीते हो। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, जरीना ने कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुम वादा करोगे कि गुस्सा नहीं करोगे? करतारी ने इस बात में सर हिलाया। जरीना के चेहरे पर खौफ सा छा गया। उसने धीरे से कहा, मैं वो नहीं हूं जो गांव समझता है। मैं शाह जी की बहन हूं। करतारी के हाथ से लकड़ी गिर गई। दिल जैसे एकदम रख गया। जरीना के आंसू बहने लगे। हाँ, वही शाह जी जिसे तुमने पकड़वाया। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे इंतकाम लूंगी। मैं तुम्हारे करीब आई थी ताकि तुम्हारा यकीन तोड़ सकूं, तुम्हें लोगों की नजरों में गिरा सकूं, लेकिन तुमने जो किया उसने मेरे दिल को बदल दिया। तुम झूठे नहीं हो, तुम सच्चे हो। मैं गुनाहगार हूं। करतारी ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने कहा, तुमने अपना गुनाह मान लिया, यही काफी है। जरीना ने कहा, नहीं करतारी, अभी एक सच बाकी है। मेरे भाई ने जो दफन किया था वो सिर्फ परवीन के जीवर नहीं थे। इसके साथ कुछ ऐसे कागज भी थे जिन पर तुम्हारे वालिद की जमीन के कागजात थे। वो जमीन तुम्हारे नाम होनी चाहिए थी, मगर उसने जाल साजी से छीन ली थी। तुम्हारी जिंदगी की सब तकलीफें उसी की वजह से हैं। करतारी लाल ने कदम पीछे हटा लिए। इसके लब कांपने लगे। मेरे वालिद की जमीन, वही जिसके लिए मैंने बरसों मजदूरी की। जरीना ने सिर झुका दिया। हाँ, मैं वो कागज तुम्हें ला दूंगी, मगर तुम वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगे। करतारी ने आहिस्ता से कहा, माफी तो अल्लाह देता है, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता, तुम बस सच कह दो। जरीना ने कहा, मैं कल सबके सामने सच बोलूंगी, गांव की चौक में, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें। इस रात करतारी लाल की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठा सोचता रहा कि अगर जरीना सच बोलेगी तो गांव फिर हिल जाएगा, लेकिन अगर वो न बोली तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके दिल में किशमकिश थी, मगर जबान खामोश। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे कि जरीना कहाँ गई। उसके घर के दरवाजे बंद थे, अंदर सन्नाटा था। किसी ने खिड़की से झांका तो बस्तर पर एक चिट्ठी रखी थी और उसके साथ एक थैला। चिट्ठी पर लिखा था, करतारी, मैं वादा पूरा कर रही हूं। ये वही कागजात हैं जो तेरे बाप के थे। मैं जा रही हूं क्योंकि मेरा जमीर अब इस गांव में रहने नहीं देता। तुम सच्चे थे और मैं हार गई। करतारी लाल ने थैला खोला। अंदर मिट्टी लगी फाइलें थीं जिन पर पुराने दस्तखत और मेहर सबत थी।
उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और धीरे से कहा, सच कभी नहीं मरता, बस देर से सामने आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोश मुस्कुराहट थी। इसकी आंखों में नमी थी मगर दिल मुतमईन। वो आहिस्ता आहिस्ता चौक की तरफ बढ़ा जहां कभी उसे झूठा कहा गया था। अब वहां सब लोग मौजूद थे और पहली बार किसी ने बुलंद आवाज में कहा, ये है करतारी लाल, जिसने अपने सच से सबको झूठा कर दिया। करतारी लाल के पास वो जमीन के कागजात थे जिनके लिए उसके वालिद ने सारी जिंदगी जदोजहद की थी। उसने वो फाइल हाथ में ली और गांव के बड़े चौक पर जाकर खामोशी से बैठ गया। लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। सब जानते थे कि जरीना जा चुकी है और जाते जाते सच का एक और बोझ छोड़ गई है। करतारी ने कुछ देर सबको देखा, फिर बोला, ये जमीन मेरे बाप की थी। इस जमीन पर उसने खून बहाया था, मगर उसका नाम मिटा दिया गया, जैसे सच को मिटा दिया गया हो। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। लोग खामोश थे। गांव के बुजुर्गों ने आगे बढ़कर कहा, लाले, ये जमीन अब तेरे नाम है। हमें अफसोस है, हमने तेरी बात पर यकीन नहीं किया। करतारी ने मुस्कुराकर कहा, यकीन न करना तुम्हारी गलती नहीं थी। सच को देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए होता है। चंद दिन बाद वो जमीन वापस उसके नाम पर मुंतकिल कर दी गई। वही खेत जहां वो कभी मजदूरी करता था, अब उसका अपना था, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। गांव वाले कहते, लाले अब तो खुश होगा ना, अल्लाह ने इंसाफ किया है। वो सिर्फ इतना कहता, इंसाफ तो हो गया, मगर कुछ लोग अब भी खुद से इंसाफ नहीं कर पाए। उसने वो जमीन दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वहां उसने एक छोटा सा मदरसा और कनवा बनवाया। कहने लगा, ये पानी इन सब के लिए है जिन्होंने कभी मेरा दुख नहीं देखा, मगर अब उनके दिल में नरमी है। लोग हैरान होते कि जिस इंसान के साथ दुनिया ने जुल्म किया, वो सबके लिए भलाई क्यों कर रहा है। करतारी लाल के दिल में जरीना की याद अब भी थी। वो कभी उसका नाम नहीं लेता था, मगर हर रोज उसके घर के करीब से गुजरते हुए वो रक जाता। दरवाजा बंद रहता, मगर हुआ के साथ कभी कभी चिट्ठी के अल्फाज याद आ जाते, तुम सच्चे थे और मैं हार गई। वक्त गुजरता गया। करतारी की उम्र बढ़ गई, बाल सफेद हो गए, हाथ कांपने लगे, मगर गांव के बच्चे उसे अब लाल बाबा कहने लगे थे। वो हर बच्चे को सच बोलने की नसीहत करता, कहता, बेटा, सच कभी मर नहीं सकता, बस देर से नजर आता है। झूठ वक्ती ताकत देता है, मगर सच हमेशा के लिए इज्जत। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी। आसमान पर बादल गुरज रहे थे। लोग अपने घरों में बंद थे। करतारी लाल अपने झोंपड़े के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। बारिश थम गई तो उसने खिड़की के पार से एक साया देखा। एक औरत सफेद लिबास में आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थी। इसके हाथ में एक फूल था। करीब आकर बोली, लाले, मैं जरीना हूं, मैं वापस आ गई हूं। करतारी के आंसू बह निकले। वो बोलने की कोशिश करता रहा, मगर आवाज नहीं निकली। जरीना ने फूल उसके हाथ में रख दिया। मैं बहुत दूर चली गई थी, मगर दिल कभी सुकून में नहीं रहा। मैंने हर लम्हा तुम्हारी दुआ मांगी, और आज जब लौटी हूं तो सिर्फ ये कहने के लिए कि तुमने जीत लिया। करतारी लाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं जीता, बस हार को कबूल कर लिया। जरीना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं चाहती हूं तुम मुझे मुआफ कर दो ताकि मेरा ज़मीर सुकून पा सके। करतारी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माफी तो तुम्हें मिल चुकी है जब तुमने सच बोल दिया था। दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। सूरज गुरूब होने लगा। हवा में नमी थी और आसमान पर हल्की सी रोशनी। जरीना उठी, बोली, मैं जा रही हूं, शायद फिर न मिलूं, मगर तुम्हारे सच की रोशनी अब कभी नहीं बुझेगी। करतारी ने सिर झुकाया और कहा, सच रोशनी नहीं, आग है जो खुद भी जलाती है और अंधेरों को भी खत्म करती है। जरीना चली गई। करतारी देर तक उस समत देखता रहा। अगली सुबह जब गांव वाले उसके झोंपड़े में गए तो वो आराम से बैठा था, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ में वही फूल। उसकी आंखें बंद थीं जैसे नींद में चला गया हो। लोगों ने आंसुओं के साथ कहा, ये वो इंसान था जिसने सच के लिए जिया और सच के साथ ही रुखसत हुआ। गांव के बच्चों ने उसके बनाए मदरसे में एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, ये मिट्टी करतारी लाल की है,
जिसने हमें सिखाया कि सच बोलना सबसे बड़ी इबादत है। और जब कभी गांव पर बादल आते और बारिश की खुशबू फैलती तो लोग कहते, लाल बाबा की दुआ बरस रही है, सच की खुशबू फैल रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।